तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तब हम लोग देख पाते हैं कि वो नया आदमी सुपर गर्ल का गला पकड़ लेता है और अब ये इसके ऊपर हमला करते हुए यहाँ से सभी एजेंट को मारता हुआ भाग जाता है। तब पहले तो सुपर गर्ल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी अभी इसके साथ क्या हुआ। इस बात की वजह से जॉन और एलेक्स भी काफी ज्यादा परेशान थे, पर क्योंकि जॉन को एक और काम था तो इसी वजह से ये सुपर गर्ल को बताता है कि तुम्हें जाकर प्रेसिडेंट को लेकर आना पड़ेगा। और अब क्योंकि सुपर गर्ल के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद जब ये अपने ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अब जेम्स यहाँ का बॉस बन गया है, पर क्योंकि सभी लोगों के साथ इसका नेचर कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है तो इसी वजह से कार इससे छोटा होने के बावजूद भी इसे बहुत सारी चीजें सुनाता है और अब ये खुद उन लोगों को काम बताता है जिनको जेम्स काम नहीं बता पाया था। ये देखकर कारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसके बाद जब कार यहाँ से चला जाता है तो कारा जेम्स को बताती है कि इसे जाकर प्रेसिडेंट का वेलकम करना होगा। तो अब इसी वजह से कारा जाकर एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट का वेलकम करती है, पर जब प्रेसिडेंट अपने प्लेन से नीचे उतर रही होती हैं तभी यहाँ पर इनके ऊपर कोई हमला करता है। तब सुपर गर्ल जाकर तुरंत प्रेसिडेंट को कवर करती है ताकि ये उन्हें बचा सके और इसमें ये कामयाब भी हो जाती है। अब यहाँ पर हम एलेक्स को भी देख पाते हैं जो कि जब थोड़ा आगे जाती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक मैगी नाम की ऑफिसर से होती है जो कि नई ऑफिसर थी। अब इनकी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खास नहीं जाती और अब इसके बाद प्रेसिडेंट को सीधा डीईओ के मेन बेस में लेकर आया जाता है, जहां जॉन और इनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि प्रेसिडेंट यहां पर एक बिल पास करने आई हैं जिसमें कि ये लिखा होगा कि मेटा ह्यूमंस और एलियंस अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए सड़कों पर घूम सकते हैं और गवर्नमेंट इन्हें वादा करती है कि इनकी तरफ से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और शायद इसी वजह से कुछ एलियंस गुस्से में आ गए होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि ये सब प्रेसिडेंट की कोई चाल है और शायद इसी वजह से उन्होंने आज इनके ऊपर हमला करा। अब यहाँ से कारा लीना ल्यूथर के पास जाती है जो कि इसे अपनी एक मशीन दिखाते हुए बताती है कि मैंने इस मशीन को बनवाया है ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि हमारे बीच में जो इंसान घूम रहे हैं वो सच में इंसान है या फिर एलियंस, क्योंकि जैसे ही इस मशीन को कोई एलियन छुएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो एलियन है या नहीं। लीना उसे अपने ऊपर टेस्ट करके भी दिखाती है और अब इसके बाद ये कारा से भी बोलती है कि तुम भी इसे यूज कर सकती हो, क्योंकि कारा नहीं चाहती थी कि लीना के सामने इसकी सच्चाई आ जाए तो इसी वजह से ये लीना का ध्यान भटकाते हुए उस मशीन में कुछ खराबी कर देती है। और फिर इसके बाद जब कारा उस मशीन को छूती है तो वो मशीन इसे ह्यूमन ही बताती है। हम लोग देख पाते हैं कि विन के पास जब एलेक्स आती है तो विन इसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि दरअसल वो आदमी कहाँ पर भाग कर गया था, पर जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ से वो एलियन भाग चुका होता है और वहाँ पर भी इसकी मुलाकात मैगी से होती है जो कि इसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर एलेक्स अभी इसे कुछ भी नहीं बताती। तब जाकर मैगी समझ जाती है कि आखिरकार एलेक्स डीईओ के लिए वर्क करती है, पर क्योंकि एलेक्स इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी तो इसी वजह से ये अभी शांत ही रहती है। और अब इसके बाद मैगी और एलेक्स की थोड़ी देर बातें होती हैं। वहीं हम लोग उस आदमी को देख पाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरे घर जाना है। ये बोलते हुए वो उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। खैर अब ये क्या ही करने वाला है उसके बारे में तो हमें आगे ही पता लगेगा। वहीं एलेक्स जब डीईओ के मेन बेस में पहुंचती है तो थोड़ी देर कारा से बात करने के बाद इसे तुरंत ही मैगी का कॉल आता है जो कि इसे बताती है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब इस बात को सुनने के बाद एलेक्स उससे मिलने के लिए जाने लगती है। दूसरी तरफ जब कारा अपने ऑफिस में होती है तो यहाँ पर इसे वापस से कार से डांट सुननी पड़ती है। तब ये जेम्स के पास जाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम कैट की तरह इस कंपनी को क्यों नहीं चलाते और तुम्हारी जगह वो कार अपने आप को बॉस समझ रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद जेम्स इसे समझाता है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर कारा इसे मोटिवेट करते हुए बोलती है कि तुम जेम्स ऑल्सन हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैट को तुम्हारे ऊपर भरोसा था और अगर कैट को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो इस कंपनी को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करती। अब इस बात को सुनने के बाद जेम्स कुछ सोचने लगता है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स जाकर मैगी से मिलती है और अब ये दोनों एक बार में जाते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही सीक्रेट जगह पर बना हुआ था। तब एलेक्स मैगी से पूछती है कि तो तुमने मुझे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बुलाया है। जवाब में मैगी बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखो। अब जब एलेक्स वहाँ पर थोड़ी नजरें घुमाकर देखती है तो इसे पता चलता है यहाँ पर जितने भी जने हैं वो सारे एलियंस हैं और ये एलियंस का एक गुप्त बार है। और अब इस बात को देखने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि आज तक इसे इस चीज के बारे में कभी भी नहीं पता था। और अब इसके बाद ये दोनों बैठकर साथ में ड्रिंक करने लगती हैं। तभी यहाँ पर एक एलियन आता है जिससे जब मैगी बातें करने लगती है तो ये इससे पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से वो आदमी कहाँ गया होगा जो कि शायद डीईओ से भागा है। जवाब में वो आदमी बोलता है कि शायद वो ईटी कम्युनिकेशंस में गया होगा क्योंकि सुनने में आया है कि वो आदमी डेक्सम से था, इसी वजह से वो अपने प्लेनेट को कांटेक्ट करना चाहता है। अब इस बात को सुनने के बाद एलेक्स तुरंत यहाँ
यहाँ से जाने लगती है तभी ये एक लड़की से टकराती है। और अब आप लोगों को इस लड़की को याद रखना है क्योंकि आगे के एपिसोड में ये लड़की बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। खैर अब जब एलेक्स डीईओ के मेन बेस में पहुंचती है तो यहाँ पर ये कारा को बताती है कि वो आदमी डेक्सम से था और वो ईटी कम्युनिकेशंस में गया हुआ है। अब डेक्सम का नाम सुनते ही कारा को कुछ हो जाता है और ये तुरंत भागती हुई उस आदमी के पास पहुंचकर उससे लड़ने लगती है। तब वो आदमी बोलता है कि मुझे मेरे प्लेनेट से कांटेक्ट करने दो, पर कारा इसे ऐसे नहीं करने देती और इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है जिस वजह से यहाँ की चीजें टूटने फूटने लगती हैं। पर आखिरी में किसी तरह कारा उस आदमी को हराकर डीईओ के जेल में कैद कर देती है। अब इसके बाद जब कारा, एलेक्स, जॉन और विन आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि इन्हें लग रहा है कि उस आदमी ने ही मिसेस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करा होगा। अब बातों बातों में ही कारा इन्हें ये भी रिवील करती है कि पहले के टाइम पर डेक्सम को क्रिप्टॉन का ट्विन सिस्टर माना जाता था, पर क्रिप्टॉन की खुशहाली को देखकर डेक्सम के लोग कभी भी ज्यादा खुश नहीं हुए। तो इसी वजह से कुछ 100 साल पहले इनके बीच में एक बहुत ज्यादा ही भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें कि बहुत सारे क्रिप्टोनियंस और बहुत सारे डेक्सम के लोग मारे गए थे। अब इस बात को सुनने के बाद विन बोलता है तब तो डेफिनेटली होगा कि इसी बंदे ने मिसेस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करा था। इसी बात का जवाब जानने के लिए कारा तुरंत उस बंदे के पास पहुंचती है और उससे पूछने लगती है कि तुम क्या चाहते हो और तुम अपने प्लेनेट से कॉन्टेक्ट क्यों करना चाहते थे। जवाब में वो आदमी बताता है कि मैं बस इतना जानना चाहता था कि मेरे परिवार वाले वहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं। अब इस बात को सुनने के बाद कारा कुछ सोचने लगती है और इससे पूछती है तो तुमने यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर हमला क्यों करा। इस पर वो आदमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो किसी के ऊपर भी हमला नहीं करा और मैं यहाँ पर कुछ भी करने नहीं आया हूँ। कारा इसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती तो इसी वजह से ये आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब इसी वजह से कारा को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पर जब ये यहाँ से बाहर जाती है तो ये हमें थोड़ी परेशान लगती है। और अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि प्रेसिडेंट अपने काम पर लग जाती है और अभी यहाँ पर एक बिल साइन करने ही वाली होती है कि इतने में ही इसके ऊपर वापस से एक आदमी हमला करता है। तब जाकर हमें पता चलता है कि दरअसल ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है और ये वही औरत थी जिसको हमने बार में देखा था और ये एलेक्स से टकरा गई थी। और अभी क्योंकि यहाँ पर एलेक्स और मैगी भी प्रेजेंट थे तो इसी वजह से ये सुपर गर्ल की मदद करते हुए उस लड़की से लड़ने लगते हैं। पर इन लोगों की ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती और किसी न किसी तरह वो औरत मैगी को अपने साथ बंदी बनाती हुई यहाँ से ले जाती है। पर क्योंकि इस बार भी कारा ने किसी न किसी तरह प्रेसिडेंट को बचा लिया था तो इसी वजह से प्रेसिडेंट इसे शाबाशी देती है। अब जब एलेक्स को वापस से उस औरत की शक्ल दिखाई जाती है तो ये पहचान जाती है कि इसने उसे बार में देखा था, तो इसी वजह से ये वापस से उस बार में जाती है। अब क्योंकि यहाँ के सभी लोगों को एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन होती थी तो इसी वजह से एलेक्स उस आदमी के पास जाती है जिसने इन्हें डेक्सम के बारे में बताया था और अब ये इससे पूछती है कि दरअसल वो औरत कौन थी, पर वो आदमी ये बताने से साफ इनकार कर देता है। अब ये देखते हुए एलेक्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये सीधा उस आदमी को मारने पीटने लगती है, पर वो आदमी फिर भी नहीं बता रहा होता कि दरअसल वो औरत कौन है। अब यहाँ पर मार कुटाई होते देख यहाँ की बारटेंडर एलेक्स को बोलती है कि मुझे पता है कि दरअसल वो औरत कहाँ गई होगी। बारटेंडर से उस लड़की के बारे में जानने के बाद एलेक्स इसे थैंक्स बोलती हुई यहाँ से चली जाती है और अब इसके बाद ये सुपरगर्ल के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो लड़की थी। तब वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस लड़की ने मैगी को एक रस्सी से बांध रखा है और अब इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये लड़की जरा भी खुश नहीं है कि एलियंस को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। इसके हिसाब से एलियंस को तो ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल रखना चाहिए था। तो मैगी से समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर ये लड़की नहीं मानती। अब इसी वजह से सुपरगर्ल तुरंत इसके सामने आ जाती है और अब जैसा कि सुपरगर्ल ने प्लान करा था कि ये किसी न किसी तरह उस औरत का ध्यान भटकाएगी तो इसी वजह से ये ऐसा ही करने लगती है और पीछे से एलेक्स किसी तरह मैगी को छुड़वाकर थोड़ा साइड हो जाती है। पर जैसे ही इस औरत को इन सब चीजों का एहसास होता है तो ये सुपरगर्ल के ऊपर हमला कर देती है और अब इसी तरह इन दोनों में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है जिसमें कि कभी सुपरगर्ल तो कभी वो लड़की एक दूसरे के ऊपर भारी पड़े जा रहे थे। तब वो लड़की अपनी आंख की मदद से सुपरगर्ल के ऊपर हमला करने की ट्राई करती है पर सुपरगर्ल किसी न किसी तरह उसे अपनी बर्फ वाली हवा से जमा देती है और अब ये लोग यहाँ से भागने ही वाले थे कि इतने में ही वो बर्फ को पिघलाकर वापस से इनसे लड़ने आ जाती है। और अब ये सब देखने के बाद सुपरगर्ल कुछ सोचती है और उस लड़की के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। इस वजह से उस लड़की के आसपास एक छोटा टोर्नेडो बन जाता है और वो उसी में फंसकर बेहोश हो जाती है। और अब क्योंकि ये सारे लोग जीत गए थे तो इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कारा जब अपने ऑफिस में होती है तो यहाँ पर कार वापस से जेम्स के सामने बॉस बनने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि इस बार जेम्स को कारा की सभी बातें याद थी तो इसी वजह से ये कार को बहुत गंदी वाली सुनाता है और यहाँ से भगा देता है। और अब क्योंकि जेम्स कार का बॉस था तो इसी वजह से कार उसे कुछ कह भी नहीं पाता। वहीं डीईओ के मेन बेस में हम लोग देख पाते हैं कि मैगी का इलाज एलेक्स कर रही होती है। मैगी से शुक्रिया बोलती है। अब थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर सुपरगर्ल आती है तो ये सीधा उस आदमी के पास जाती है और उसका सेल खोलती हुई बोलती है कि मुझे माफ कर दो, लग रहा था कि शायद तुमने ही हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करा है। वो आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, पर मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा
दूंगा। इस पर कारा इसे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम डेक्सम से हो तो तुम भी बुरे होगे। वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ और ऐसा जरूरी नहीं कि डेक्सम का हर बंदा बुरा हो, हमें तो क्रिप्टोनियंस बुरे लगा करते थे, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम शायद सच्चाई के लिए लड़ती हो। अब वो आदमी कारा को अपना नाम मॉन बताता है और इससे पूछने लगता है कि अब ये लोग इसे वापस कब भेजेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद कारा थोड़ी उदास हो जाती है और इससे बोलती है कि एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कारा इसके पास बैठती है और इसे बताती है कि जब क्रिप्टॉन बर्बाद हुआ था तो क्रिप्टॉन के मून के काफी सारे टुकड़े डेक्सम के मून से टकरा गए थे, जिस वजह से डेक्सम के मून में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो सीधा डेक्सम से जाकर टकरा गया और शायद अब वो पूरा प्लेनेट ही वेस्टलैंड बन चुका है। अब इस बात को सुनने के बाद मॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर ये किसी तरह अपने आप को संभालता है और अब कारा जाकर मिसिस प्रेसिडेंट से मिलती है और इन्हें शुक्रिया बोलती है। तब मिसिस प्रेसिडेंट बोलती है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी काफी बार जान बचाई है। इतना बोलते हुए मिसिस प्रेसिडेंट यहाँ से अलविदा लेती हुई जाने लगती हैं। जब ये जा रही होती हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि इनका चेहरा भी चमक रहा है, मतलब इनमें भी कुछ गड़बड़ है, पर अगर कोई गड़बड़ होगी तो इसके बारे में हमें आगे पता ही चल जाएगा। खैर आगे हम लोग देख पाते हैं कि जॉन उसी बार में जाता है जो कि गुप्त था और अब ये वहाँ पर पहुंचकर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, पर जैसे ही ये बारटेंडर के सामने जाता है तो बारटेंडर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ये देखकर जॉन इससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब बारटेंडर इसे इसके पीछे आने का इशारा करती है और अब जब ये दोनों छत पर पहुंचते हैं वहाँ पर बारटेंडर अपने असली रूप में आती है और बताती है कि मेरा नाम मेगन है, मैं मार्स की लास्ट बेटी हूँ। अब जैसे ही इसकी शक्ल हमें दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि ये भी एक ग्रीन मार्शियन है। अब ये सब देखने के बाद जॉन के तो तोते उड़ जाते हैं और अब आगे इनकी क्या बातचीत होने वाली है इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।